मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। ये नारे कोई मुसलमान, कोई जिहादी, कोई जेएनयू या जामिया का स्टूडेंट नहीं लगा रहा है, बल्कि बीजेपी का कोर वोट बैंक लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नियम से नाराज होकर 11 बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आखिरकार सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर आना पड़ा और यूजीसी के नियमों पर रोक लगानी पड़ी। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करते हैं। आपको बता दें, यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका देश भर में विरोध हो रहा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यूपी के जिला गोंडा में स्वर्ण आर्मी ने यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हैरानी की बात तो ये थी कि जिन नारों से लोगों की भावनाएं आज तक आहत होती थी, अब वही नारे जब ये लोग लगा रहे हैं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। देखिए, अब बताइए, कहीं कोई डिबेट इस पर आपने देखी? कहीं कोई आउटरीच देखा? कोई केस वेस हुआ? मतलब टीवी या कुछ लोगों को नारों से कोई दिक्कत नहीं है, कौन नारे लगा रहा है इससे दिक्कत है। वहीं आगरा में वकीलों ने यूजीसी कानून के खिलाफ मोदी जी और अमित शाह के पोस्टर पर जूते मारे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, देश का गद्दार कह रहे हैं। देखिए, अब यहां भी देखिए, रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे ये तमाम लोग जो हैं भीड़ में खड़े होकर लगा रहे हैं, देख सकते हैं। नहीं चलेगी रंगा बिल्ला की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा बिल्ला वापसी जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला। तो ठाकुर चौबीसी के राजपूतों ने सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ठाकुर चौबीसी राजपूतों के 40 गांव का गढ़ है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। वेस्ट यूपी में बीजेपी के जनादेश की पटकथा जो है वो यहीं से लिखी जाती है और अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार के आगरा की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार के आगरा में यूजीसी कानून के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला तक फूंका गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी जी के पुतले पर चप्पल भी मारी। देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यूजीसी कानून का विरोध करो। वहीं प्रयागराज से भाजपा कार्यकर्ता तिरंगे के नीचे यूजीसी के विरोध में रोड पर निकले हुए हैं। पूर्व भाजपा युवा मोर्चा शिवम मिश्रा ने सरकार को यह मैसेज दिया है कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो ये लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और तो और दोस्तों, बुलंदशहर में 11 बूथ अध्यक्षों ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। फर्रुखाबाद में भी बीजेपी आईटी सेल के मंडल संयोजक ने अपना पद छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, ये जो यूजीसी के नए नियम है, इनका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 है। इसके तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश भी दिया गया है। ये टीमें एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स की शिकायतों को देखेंगी,
सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए लाए गए हैं। हालांकि स्वर्ण जाति के स्टूडेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेज में अराजकता फैल सकती है। स्वर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि नए नियमों में स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इससे उनके खिलाफ भेदभाव को भी बढ़ावा मिलेगा। सोचिए जरा दोस्तों, इतना विरोध पूरे देश में हो रहा है और ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जो मुसलमानों के विरोध करने पर उन्हें आतंकी या पाकिस्तानी कहा करते थे। पंजाबी विरोध करते थे तो उन्हें खालिस्तानी कहा करते थे। स्टूडेंट्स विरोध करते थे तो एंटी नेशनल, दलित विरोध करते थे तो भीमटा, और आज जब खुद पर आई है तो महामानव की कब्र खोदने के नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें जूते मारे जा रहे हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिफिकेशन जारी करके जवाब मांग लिया है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू होंगे। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।